कि हो सकता है कि आज की रात जो इजराइल की फोर्स है वो गाज़ा के अंदर एंटर हो जाए। हालांकि उसके लिए अभी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गाज़ा के अंदर जो सुरंगें बनी हुई हैं और ख़ास तौर से जो वहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फोर्स के अंदर एंटर होने पर जो हमास के लड़ाके हैं वो इजराइल की सेना के लिए परेशानी बन सकते हैं। ऐसे में उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि किसी भी तरीके से सबसे पहले उस एरिया को कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया को पहले वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करे, पूरी तरीके से वहाँ जितने भी हमास के लड़ाके उनको ख़त्म करे, तब धीरे धीरे वो आगे बढ़े। गाज़ा में इस वक्त जो बारूदी काउंटडाउन शुरू हुआ है उसकी वजह है इजराइल का इंतकाम और नेतन्याहू का प्रतिशोध, जिन्होंने हमास को ख़त्म करने की कसम खाई है। वैसे नेतन्याहू की धमकियों का हमास पर ज़्यादा असर होता दिखाई दे नहीं रहा है। नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि गाज़ा को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन हमास ने भी धमकी का वीडियो जारी करके यह कह दिया कि ऐसा बदला लेंगे कि सोचा भी नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाज़ा में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगा कि हमास का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन हमास का कहना है कि हम भी इजराइल पर ज़मीनी हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नेतन्याहू लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं कि उत्तरी गाज़ा को खाली कर दो, वरना वहां होने वाली तबाही का जिम्मेदार इजराइल नहीं होगा। लेकिन हमास ने गाज़ा के लोगों से अपील की है कि अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपील की है कि उत्तरी गाज़ा से तुरंत 11 लाख लोग निकल जाएं, जबकि हमास ने कहा है कि गाज़ा के लोगों को इजराइल के फर्जी प्रोपोगंडा में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इजराइल के सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की एक रील भी दिखाते हैं, जो बस कुछ घंटे बाद शुरू हो सकता है। इस रील में गाज़ा में तबाही का काउंटडाउन है, इंतकाम की आग है। यह ग्राउंड रिपोर्ट सीधे उस गाज़ा बॉर्डर से है जहां इजराइल के टैंक नेतन्याहू के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। It is a war on our future. We will change reality on the ground. The ISIS of Gaza will not exist on our border. The IDF will destroy Hamas. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. वो सोल्जर्स हैं जो लगातार यहाँ पर दिन रात अपने देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, और अभी हम इन्हीं के साथ मौजूद हैं। और देखिए, स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के साथ TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो यहाँ मौजूद है। पूरी दुनिया को हम ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इजराइल की इस समय वॉर चल रही है। ये वो टीम्स हैं जो अभी स्टैंड बाय पर हैं, इनको अभी हरी झंडी मिलेगी और फिर ये यहाँ से घुसना शुरू करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप ये मान के चलिए कि स्पेशल फोर्सेस के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम है। टैंक्स लग चुके हैं और अब उन्हीं के साथ ही ग्राउंड फोर्सेस की टीम जो है वो मूव करेगी, और हम यहाँ से इनके साथ चल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि स्पेशल फोर्सेस की टीम के इक्विपमेंट अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि अपने सारा साजो सामान लेकर वो चल रहे हैं, और हम उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ गाज़ा पट्टी के करीब। अगर आप देखें, यहाँ से लगातार ये टैंक और ये आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बुलडोजर टाइप, ये सारी गाड़ियाँ आगे जाती हुई अब इनको ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरुआत करने के लिए कह दिया गया है। अगर आप देखें, ये फेंसिंग के इधर सारा इलाका गाज़ा पट्टी का इलाका है, और अगर अभी देखें ये टैंक्स आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि इनको कहा गया है कि अब यहाँ पर आगे जा रहा है। और हम TV9 भारतवर्ष की टीम इनके साथ और मौजूद है, और हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय की क्या हालात हैं, किस तरीके की चीज़ें। और अगर आप देखें कि आपको ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना हमारा काम है, और हम आपको बता रहे हैं कि अभी टैंक की क्या मूवमेंट है, किस तरीके की रणनीति इस समय अपनाई जा रही है। और ये देखिए, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो अटैक्स हुए उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। आपको बता दूं कि आखिरकार अभी भी यहाँ पर इस तरह से रह रहकर हमास की तरफ से भी रॉकेट दागे जाते हैं, कई जगहों पर इस तरीके से अटैक किए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए अब इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो उनको बैकअप मिल गया है। खासतौर पे टैंक्स का आर्टिलरी फायर की है, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है।
तो इजराइल की आर्मी हमास के खिलाफ जमीन पर सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए एक ऑर्डर के इंतजार में है, लेकिन इस बीच इजराइल आसमान से गाजा में हमास के ठिकानों को बारूद की बारिश से लगातार तबाही मचाने में लगा हुआ है। गाजा पर इजराइल के नॉन स्टॉप विध्वंसक हमले जारी हैं और हम आपको इसके वीडियो भी दिखा रहे हैं। इजराइल ने आज एक एयर स्ट्राइक में गाजा के अंदर एक साथ 12 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। इसमें हमास नेता याह्या सिनवर के भाई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इजराइल ने पिछले 12 घंटे में हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है और हमास के उन अड्डों को तबाह कर दिया है जो रणनीतिक तौर पर हमास के लिए बहुत ज्यादा अहम थे। इस वक्त गाजा के बहुत सारे इलाके कब्रिस्तान की तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही है। गिरती और जलती हुई बिल्डिंग्स हैं और सुलगते हुए हमास के ठिकाने हैं। ये इजराइल के बदले की वो आग है जो हमास को बुरी तरह जला रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। गाजा में इजरायली फोर्स की बम वर्षा हो रही है इस वक्त, और इस बम वर्षा में इजराइल की बमबारी में लगातार बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो एक बड़ी खबर की तस्वीरें ये हैं कि गाजा पर अभी अभी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये जो बम वर्षा चल रही है उसमें अभी गाजा में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गाजा का संकट क्यों बड़ा हो रहा है। गाजा का इलाका 365 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ की आबादी करीब 23 लाख है। अब अगर ये लोग गाजा को छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं तो इनके लिए केवल 3 रास्तों का ही विकल्प है। पहला रास्ता इजराइल की तरफ है, लेकिन उधर जाने में खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि इजरायली सेना उनके खून की प्यासी है। वहीं दूसरी तरफ भूमध्य सागर है, यानी पानी, जहां से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकालना लगभग नामुमकिन है। पानी यानी वो विकल्प भी फिलहाल गाजा के लोगों के लिए है नहीं। इसके अलावा गाजा पट्टी का तीसरा रास्ता मिस्र की तरफ से जाता है, लेकिन मिस्र ने गाजा के लोगों को एंट्री की इजाजत अभी तक नहीं दी है। ऐसे में इजराइल ने 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, लेकिन यूएन ने भी इस अल्टीमेटम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब गाजा का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि वो 24 घंटे भारतीय समय के अनुसार 12 बजे खत्म हो जाएंगे और ऐसे में इजराइल, जिसने अपनी आर्टिलरी को, जिसने अपने टैंक्स को, जिसने अपनी फोर्स को गाजा के बॉर्डर पर बिल्कुल ले जाके खड़ा कर दिया है, एक इशारे का इंतजार है और उसके बाद फोर्स जो गाजा के अंदर जा सकती है और बड़ी तबाही मचा सकती है। होगा क्या, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की रात वाकई गाजा के लिए बहुत ज़्यादा भारी होने वाली है क्योंकि अगर वहाँ से लोग नहीं निकलते हैं तो फिर इजराइल का मूव क्या होगा।